नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई दीवान सर पे। भाई आज अपने बीच हैं भाई विकास भाई, जो कि भिवानी से आए हैं। इनके बारे में बताऊंगा आपको, ये अपनी पूरी कहानी बताएंगे तो आप खुद सोचोगे कि वास्तव में ही मेहनत करने वाले व्यक्ति की जीत होती है। जी बिल्कुल हाँ, मेहनत करने वाले व्यक्ति की हमेशा जीत होती है। अगर मैं बात करूँ इनके बारे में, दो नौकरियाँ इकट्ठी प्राप्त की इन्होंने, और सबसे बड़ी बात, पूरे हरियाणा में असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के अंदर एक पोस्ट आती है, जेई के बराबर ये पोस्ट है। पूरे हरियाणा में हर कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, जनरल में एक एक पोस्ट थी। इनकी एससी कैटेगरी है, सिर्फ एक पोस्ट थी। उस पोस्ट पे ये अपने ज्वाइन हो गए हैं अभी, ठीक है। मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगी इनकी जल्द ही, उनका नंबर आया इनका सिर्फ एक पोस्ट पे। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ आपको, इनके घर पे ऑलरेडी जॉब है, सरकारी नौकरी है। इनके माँ बाप जो है वो किसान परिवार से संबंध रखने वाले हैं। कोई ज़्यादा ज़मीन जायदाद नहीं है अभी, ये भी नहीं कि अमीर घर से हैं, बिल्कुल गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले, ठीक है। अब एक बात सोचिए, जिनके घर में जिसका भाई नौकरी लगा हो, इसका मतलब वो अभी इन 2-4 सालों में, 5 सालों में लगा होगा। तो इनको नौकरी का कोई बेनिफिट नहीं हुआ कि इनके 5 नंबर या जो भी एक्स्ट्रा में पहले 5 मिलते थे ना, तो इनको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिला। कैटेगरी ऐसी जरूर है, लेकिन इन्होंने फाइट की है जनरल के बराबर। जी बिल्कुल, जनरल के बराबर नंबर आए हैं हरियाणा पुलिस में इनके, विदाउट एक्स्ट्रा नंबर। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरे हरियाणा में असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में एक ही पोस्ट थी, इनकी ज्वाइनिंग आई है। तो इनकी पूरी कहानी इनके मन से ही सुनेंगे हम, कि आज अपने स्पेशल मिठाई खिलाने मिलने के लिए, और एक अपने बात करें आदर सम्मान के लिए अपनी एकेडमी आए, ठीक है। तो विकास भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको सारी बातें बताएं, पहले अपनी फैमिली के बारे में, ठीक है, इनके परिवार में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं। उसके बाद में आपको बताएं कि इन्होंने तैयारी कैसे करी, कहाँ से किसकी किताब पढ़ी, किसका यूट्यूब चैनल देखा। ये नहीं कि जीके भाई दीवान सर देखा, जिसका भी यूट्यूब चैनल देखा सबके बारे में आपको बताएंगे, सही गाइड करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट सही से पढ़ना चाहिए। बारी बारी में पूछता रहूँगा। सबसे पहले मैं विकास भाई से पूछना चाहूँगा कि परिवार में कौन कौन है आपके। परिवार में सर दो बड़े भाई हैं, दो छोटे भाई हैं, पेरेंट्स हैं, दो बड़े भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी है, दोनों गवर्नमेंट जॉब में है सर। हम 3 छोटे भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं सर। और हम तीनों में से मेरा अभी सिलेक्शन हो गया दोनों भर्तियों में, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल और हरियाणा पुलिस में हुआ सर। और सर जैसे आपने पूछा कि तैयारी कहाँ से शुरू की थी सर, कब से शुरू की? 2019 में सर, मतलब मैंने हरियाणा की सभी एग्ज़ाम की तैयारी करनी स्टार्ट की थी। तो उस समय ऑनलाइन का ज़्यादा प्रचलन नहीं था, लेकिन जैसे उस सबसे पहले जिक्के भाई प्रदीप सर आए, और उसके बाद फिर आप आए सर, और जिक्के प्रवीण उड़ान। मैंने सर आप तीनों, मतलब आप तीनों ने हरियाणा जिक्के, इंडिया जिक्के कवर कराया, तो मैंने आप तीनों की कोई भी वीडियो, मैराथन वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़ी सर। तो मैराथन वीडियो सारी लगाता, फिर आपने नोट्स प्रोवाइड कराने स्टार्ट किए, वो सब। और एक स्पेशल चीज़ ये थी सर, जैसे लॉकडाउन में सब लोग अपना इधर उधर टाइम पास कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में सर मैंने खूब मेहनत की, पढ़ाई की। उसके कारण मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ का मुझे फ़ायदा मिला। हर दिन मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि लॉकडाउन है, डेली पढ़ना है, तैयारी करनी है, और मतलब भाई जॉब लेना है हरियाणा में। अगर जैसे तैयारी, अच्छी तैयारी हो गई तो आपका हर जगह सिलेक्शन हो जाएगा। एक तो ये होता है कि सर मतलब सिलेबस भाई कौन सा सिलेबस अच्छा है, कौन सा नहीं है, उसके हिसाब से तैयारी करना। तो सबसे पहले ये देख लिया भाई, हरियाणा में कोई भी एग्ज़ाम हो, हरियाणा जीके खूब पूछी जाती है, तो हरियाणा जीके को पढ़ लो। अब इंडिया जीके में जैसे मान लो कंप्यूटर ज़्यादा पूछ रहा है, तो कंप्यूटर पढ़ लो। कुछ एक सब्जेक्ट है सर, इनको एक साल 2 साल अच्छे से मेहनत कर लो, फिर सारा अच्छे से मतलब सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। अच्छा विकास भाई, एक तो मैं ये बता देना चाहता हूँ सबको भाई, इनके भाई हैं, एक बड़े भाई, 5 भाई हैं अपने परिवार में ये। एक अभी दिल्ली पुलिस में लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस में कब लगे थे आपके भाई? 2010 में लगे सर, 10 वर्ष हो गए उनको। ठीक है। और आपके भाई बीएसएफ में कब लगे थे, कि इनके भाई बीएसएफ में है भाई? बीएसएफ वाले को 8 साल हो गए सर, 2012 में लगे थे। इसका मतलब इन्हें एक्स्ट्रा जॉब का कोई मतलब, नो जॉब वाला कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला। अच्छा, आपके हरियाणा पुलिस में कितने नंबर आए और जनरल की लिस्ट कितनी थी, एक बार ये बताइए जरा। सर मेरे जनरल की लिस्ट से 0.4 मार्क्स कम रह गए थे। मेरा 80 कैटेगरी में हुआ है, लेकिन जनरल की लिस्ट को जस्ट टच करते करते रह गया। तो और मान लो वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, उसका बेनिफिट न तो मैंने लिया, और उससे मेरे कहीं ज़्यादा मार्क्स आ गए। तो ये
पहले से ही था कि सोशियो इकोनॉमिक तो मिलना नहीं है, तो फिर उसके हिसाब से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर लो, तो उसके हिसाब से तैयारी की और सोशियो इकोनॉमिक का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी सर। बिल्कुल, देखिए भी हरियाणा पुलिस में जो लिस्ट गई है ना वो गई है अपने 57 पे एससी कैटेगरी के, लेकिन इनके नंबर आए 64, 5 नंबर एक्स्ट्रा, और कोई नंबर इनके घर पे एक्स्ट्रा नहीं था, लेकिन जनरल के बराबर नंबर लिए इन्होंने फिर भी बिना एक्स्ट्रा नंबर। ठीक है, हो जाएगी ज्वाइनिंग हरियाणा पुलिस में भी हो जाएगी, स्टे लगी है, कोई बड़ी कहानी नहीं है। अच्छा, आप बात करूँगा मैं असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि इलेक्ट्रिकल में एक जेई के बराबर पोस्ट आती है, उसके अंदर इन्होंने मात्र एक ही कैटेगरी में इनके एक ही पोस्ट थी और उनका इनमें सिलेक्शन हुआ। तो ज़रा बताइए आपके कितने नंबर आए थे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट वाले जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें? उसमें सर मेरे टोटल मार्क्स आए थे 90 में से 74, और 74 मार्क्स ऑल कैटेगरी में हाईएस्ट थे। जैसे जनरल के थे उनके भी 74 हाईएस्ट मार्क्स आए थे। और उसके जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है ना सर, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ मतलब एक तो माइंड को शांत रख के चलो। जैसे हम जैसे चंडीगढ़ एग्ज़ाम है तो हम रात को नहीं जाना होता, पहले ही दिन जाके रुक जाओ, वहीं कहीं पे जाओ, सो पूरी नींद लो, अच्छे से शांत मन से पेपर दो। तो मैथ के क्वेश्चन गलत नहीं होते सर, मैथ की जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना सर, वो मतलब अगर नींद नहीं ली तो फिर वो गड़बड़ाएगा दिमाग। देखिए भी अच्छा, एक बात और, इन्होंने पहले हमारी बात चल रही थी, मैंने पूछा कि भाई हरियाणा पुलिस में तो हरियाणा जीके नहीं आई। हरियाणा जीके बहुत सारे टीचर पढ़ा रही हैं इस टाइम पे, अगर देखा जाए हर यूट्यूबर, जैसे इन्होंने बताया कि जीके भाई प्रदीप सर से भी पढ़ा था, परवीन उड़ान से भी पढ़ा था और अपने यहाँ से भी पढ़ा। यानी अपना एक चैनल ऐसा चैनल है कि आप कभी भी इस चीज़ को दिखावा नहीं करते कि हमारी तरफ से कोई भी बच्चा, आज बता रहा हूँ ना, मैंने आज तक कभी स्टेटस लगाया कि फलाना जॉब लग गया, दिखड़ा जॉब लग गया। दुनिया जॉब लगती है अपनी मेहनत के दम पर, ठीक है, और किसी एक तो यूट्यूब के दम पे कोई भी नौकरी नहीं लग सकता। ठीक है, अलग अलग जगह से डाटा पढ़ना पड़ता है, तभी किसी न किसी को किसी न किसी पद पे जाके कामयाबी मिलती है। तो अब बात करेंगे कि भाई असिस्टेंट मैनेजर में तो हरियाणा जी की आई थी, आगे आगामी एग्जाम में भी आएगी, एक हरियाणा पुलिस वाले में नहीं आई पीछे। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने इनसे पूछा कि सब्जेक्ट कौन सा बढ़िया है जिससे अपने नंबर कटते हैं और अपने वहाँ पे आप कम तैयारी करते हैं। इन्होंने जवाब दिया कि हिंदी और इंग्लिश और साथ में कंप्यूटर। हिंदी तो सबसे ज़रूरी है, इनका कहना है हिंदी में नंबर नहीं कटना चाहिए। एक बार इनसे मैं बात करवा देता हूँ। बताइए भाई आपके हिसाब से जो आपने सब्जेक्ट बताए कि हिंदी, कंप्यूटर और इंग्लिश ज़रूरी है, कितने ज़रूरी है आप एक बार बताओ जरा। जैसे सर मेरा 1-2 नंबर से पहले भी रह जाता था कोई भी एग्जाम में, लेकिन उसमें कारण ये था कि हिंदी के 6 में से 3 मार्क्स आ रहे तो 3 कट रहे, वहीं 3 से सिलेक्शन रुक रहा था। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट मैनेजर में, उसमें मेरे हिंदी में सारे ठीक थे, इंग्लिश में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था, तो वहाँ से मेरे को मार्क्स अच्छे मिल गए, बाकी में मेरा परफॉर्मेंस सही था। तो इसलिए ना, जैसे कुछ बच्चे सोचते कि लास्ट में हिंदी पढ़ लेंगे, 2 दिन या 5 दिन, हिंदी को उतना ही इंपॉर्टेंस दो जितना मतलब बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर ज़्यादा पूछने लग गए, हर कंप्यूटर का ज़माना आ गया तो कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप कंप्यूटर को भी उतना इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर ये है ना आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे। बाकी हरियाणा जीके तो सब ठीक कर लेते हैं, लेकिन हिंदी सब ठीक नहीं कर पाते, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल भी इन्होंने सही बताया कि 1-2 दिन पहले इस चक्कर में मत रहा करो कि 1 या 2 दिन पहले हिंदी पढ़ ले। ठीक है, हिंदी अपने क्या है पहले से तैयारी रखनी है, एग्ज़ाम की डेट आती है, अपने हिंदी के नोट्स अच्छे से याद कीजिए, और एग्ज़ाम से पहली रात आपको मेरे हिसाब से मैं गाइड करूँगा। मान लीजिए कल आपका एग्ज़ाम है, आज आप पंचकूला गए हुए हो, पंचकूला आपका एग्ज़ाम है, तो आपको पहले दिन रात को पूरी हिंदी पढ़नी है, पूरे अपने जीके के नोट्स है उनको रिवाइज़ करना है, और करंट अफेयर रात को पढ़नी है। बाकी मैथ, रीजनिंग पढ़ने की पहले रात को जरूरत नहीं है, वो पहले से अपनी तैयारी रखो। ठीक है, क्योंकि उनके लिए ये तो है नहीं कि भी घंटे 2 घंटे में आ जाएगी, वो चीज़ जो ज़रूरी है वो आप पहली रात को रिवाइज करो। उससे पहले मैथ को भी स्ट्रॉन्ग रखो, रीजनिंग याद रखना, रीजनिंग, मैथ और आपका हरियाणा जीके और हिंदी, ये 4 पोर्शन तो मजबूत से मजबूत होने चाहिए ही चाहिए। प्लस में एवरेज निकालो, अगर आप इंग्लिश में वीक हो, हिंदी और साइंस में वीक हो, कंप्यूटर, ये 3 और बच गए ना, कंप्यूटर और आपका इंग्लिश और साथ में आपकी ये जो अपने बच गई साइंस, कंप्यूटर, तो इनके अंदर एक एवरेज निकालिए। ठीक है भाई, अपने को क्या है इंग्लिश में एवरेज नंबर तो आने चाहिए 60%, 50%, ताकि अगर आप वहाँ प्लस कर रहे हो तो वहाँ पे आपका ज़्यादा स्कोर लो ना हो। ठीक है, इस तरह से देखिए आज की वीडियो बनाने का पीछे एक ही उद्देश्य था कि आप बिना किसी नो जॉब्स जो अपने जो होता है बेनिफिट है उसके भी नौकरी लग सकते हो, और गरीब से गरीब परिवार का भी ऊपर उठ के आ सकता है बंदा।
तो सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। और एक बात बताइए विकास भाई, सारे कह रहे हैं कि सीईटी की एग्ज़ाम डेट कब आएगी, हम पढ़े कब। मैं इनको बोलता हूँ भैया आप पढ़ाई कीजिए, ये कह रहे मास्टर जी एग्ज़ाम डेट कब आएगी। तो आपका क्या मानना है, एग्ज़ाम डेट को वेट करना चाहिए, वेट करके पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए? एग्ज़ाम डेट का सर, एग्ज़ाम डेट पे ज़्यादा हमें रिसर्च नहीं करनी चाहिए सर, क्योंकि ये काम एचएसएससी का है। तो मेरे खुद का कोचिंग सेंटर है छोटा सा, वहाँ पढ़ाता हूँ सभी को, कभी एग्ज़ाम डेट के बारे में चर्चा ही नहीं करता। एग्ज़ाम डेट कभी होए वो एचएसएससी का काम है, अपना काम ये है कि कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं सर, जैसे मतलब 2-4 महीने पढ़ लिए, फिर 10-20 दिन का गैप आ गया, वो गैप कभी नहीं आने देना। और एक ये है सर, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मतलब ये सोचे कि जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को पूरा छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। आपको इकोनॉमिक्स में जो बेसिक है, एक बार नोट्स अरेंज कर लो कहीं से भी, और जो बेसिक बात है हर सब्जेक्ट की। कुछ लोग मैथ को पूरा छोड़ देते हैं, पूरा नहीं छोड़ना, बेसिक मैथ इतना होना चाहिए। मान लो मैथ के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से ऐसी तैयारी रखो कि 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर दो, सही कर दो उनको। बिल्कुल, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा, जीके मजबूत है, हिंदी मजबूत है, आप सोच रहे हो कि मैथ बिल्कुल 0 लेवल से छोड़ दूं, ऐसा नहीं करना है। उस मैथ में आपको एवरेजन नंबर निकालने पड़ेंगे, 5-7 नंबर तो ज़रूरी है ना। जो सब्जेक्ट आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं घुस रहा है, उसमें भी आपको आधे नंबर तो लेने ही लेने पड़ेंगे नौकरी के लिए, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो भाई हमने भी अभी हरियाणा जीके की बुक निकाली है ना, तो मैं विकास भाई को गिफ्ट देना चाहूँगा मेरी हरियाणा जीके की जो बुक है, ठीक है। एक ये बुक भिवानी बोर्ड के अपने आंकड़ों पर आधारित रहेगी, भी 9वीं कक्षा 6ठी से 10वीं कक्षा पर आधारित है। अपने हरियाणा के अंदर जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की बुकें आई है ना, भिवानी बोर्ड ने इतिहास की नई किताबें लगा दी है, उनमें हरियाणा सामान्य ज्ञान जोड़ा है। तो वो चीज़ इस बुक के अंदर है, जो बच्चा पढ़ने के इच्छुक हो वो ले सकता है, ठीक है। कोई भी मार्केट में अवेलेबल है पूरे हरियाणा में। और अपनी एकेडमी ऑफलाइन भी है, दीवान सिंह एकेडमी, और भाई भी भिवानी में एकेडमी चलाते हैं, ठीक है। आपकी एकेडमी का क्या नाम है जी? वीएम एकेडमी डिंगावा में। और इनका जीके नोट्स नाम से भी चैनल है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक आधा लेक्चर लिया, ठीक है, कभी कभार यूट्यूब पे एक आधी वीडियो बना दी, ज़्यादा टाइम इन्होंने स्टडी को दिया, ठीक है। अगर मेरी तरह दिन रात अगर यूट्यूब पे एक साथ लगे रहते तो आज मेरे जितने सब्सक्राइबर इसके भाई के भी होते, लेकिन फिर जॉब नहीं लग पाते, ठीक है। आज के टाइम में अगर जॉब लगना है तो सिर्फ फोकस पढ़ाई पे कीजिए। पढ़ाई के अलावा अगर कहीं और आपका मन ध्यान भटक गया तो नौकरी आसान नहीं है। आज के टाइम में सारे पढ़ रहे हैं। आप एक चीज़ को सोचना, क्या आप नहीं पढ़ रहे, दुनिया नहीं पढ़ रही? सारी दुनिया पढ़ती है, रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ती है सारे लोग, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचा करो कि मैं पढ़ रहा हूँ तो कितने पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा तो कितने पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को एनालाइज करो। हाँ, दूसरों को देख के पढ़ना नहीं चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन अपना दिन में कम से कम 7-8-10 घंटे का टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल का ये मतलब नहीं इतने से इतने पढ़ना है, जब मर्जी आए, जब आपका दिमाग करे सोना है सो जाओ, नींद मारो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा एक औसतन एक दिन के अंदर की बात करूं मैं तो लगभग आपको क्या है भाई, 12 घंटे में से आराम से 7-8 घंटे स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर दिन रात में मिलाया जाए 24 घंटे होते हैं, तो दिन रात मिलाकर अगर पढ़ाई करते हो 10-12 घंटे तक अपनी स्टडी आराम से पहुंचा सकते हो। आज के टाइम में जरूरी चीज़ें हैं। तो विकास भाई मैं दोबारा बोलूँगा, एक बार बच्चों को मोटिवेट करें थोड़ा पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान नहीं, इतना आसान नहीं होता। एक पोस्ट हो और उस पर इस भाई का सिलेक्शन हो, पूरे हरियाणा में असिस्टेंट मैनेजर के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ, एक ही पोस्ट थी, इनका सिलेक्शन हो गया। कितने नंबर आए थे उस पोस्ट में आपके? 74 मार्क्स आए थे सर। 74 मार्क्स विदाउट एक्स्ट्रा नंबर, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं था। 74 नंबर लिए इन्होंने। और असिस्टेंट मैनेजर जेई के बराबर पोस्ट होती है, छोटी नहीं है, ठीक है। तो अपनी मेहनत को 2 गुना कर दीजिए, तैयारी रखिए बढ़िया वाली। जहाँ जहाँ से आपने किसकी कौन कौन सी किताबें पढ़ी वो बता दो, जिसकी भी पढ़ी, अपना जरूरी नहीं है, अपनी बतानी है, जो भी मर्जी आए आपके दिमाग में, क्योंकि हरियाणा पुलिस में तो हरियाणा जी क्या ही नहीं, ठीक है। आपने जो जो इंडिया जी के, हरियाणा जी के की, जिस जिस व्यक्ति की, जिस यूट्यूबर की आपने पहले बुक पढ़ी है वो बताइए, फिर यूट्यूब बताइए।
सर मतलब अलग अलग स्ट्रेटजी का तरीका होता है किसी का। तो मैं बुक है ना कम ही पढ़ता था, क्योंकि बुक पढ़ने में से दिमाग लगे ज़्यादा, मैं वीडियो देखना ज़्यादा प्रेफर करता था सर। जैसे ये ईयरफोन लगाया, कोई भी काम कर रहा हूँ मैं घर पे, जैसे खेत में घूम रहा हूँ तो भी कानों में ईयरफोन, और मैराथन चल रही होती है, हरियाणा जीके की मैराथन चल रही है, तो उस हिसाब से मैंने सभी है ना जो भी यूट्यूब पर उस टाइम वीडियो होती थी जो मुझे सही लगती थी उनके मैं नोट्स बना लेता था और नोट्स को पढ़ता था। तो कभी मतलब बुक को ज़्यादा मैंने इतना मतलब पढ़ा नहीं, किसी भी बुक को मान लो, लेकिन उस समय मैंने वीडियो बहुत देखी सभी यूट्यूबर की। जैसे शाम को रसोई में खाना खा रहे तभी मेरे कानों में दिल के करंट अफेयर का कोई वीडियो चल रहा होता था, तो उस हिसाब से पूरा टाइम दिया। और एक बात मैं भी सबको यही कहना चाहूँगा कि अपन है ना, जैसे कोई घर में कोई फंक्शन आ गया या कुछ और काम हो गया तो हम लोग सारा टाइम अपना स्टडी का छोड़ के बाकी कहीं जगह पर लगा देते हैं, उसको नहीं करना। घर वालों के काम में जैसे हमें कभी कभार ये महसूस होता है कि चलो पेरेंट्स को हाथ बटा दे, तो एक ही बात सोच लो, एक साल हाथ नहीं बटाना, एक साल बाद हम बहुत कुछ दे देंगे, तो आप कुछ अच्छा करोगे ना तो फिर वो काम हाथ बटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कभी घर वालों की काम में हेल्प नहीं की, लेकिन अब कर दूंगा। अब ठीक है, अब काम करता हूँ मैं घर पे, लेकिन जब पढ़ने का टाइम है तो उस समय 24 घंटे में से कोशिश करो कि सारे घंटे पढ़ाई को चले जाएं। उसके बाद आपका मतलब कोई भी एग्जाम हो उसको क्वालिफाई करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और ये जैसे जीके बाय दीवान सर की बुक है, इसके बारे में मैं सलाह दूंगा कि जैसे ये कोई भी बुक खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बुक को आप एक बार रिवाइज कर लो, अभी रिवाइज किया, अब एग्जाम से पहले एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेना। हरियाणा जी के इतना मुश्किल तो है ही नहीं, तो अपना अच्छे से हरियाणा जी के का काम बन जाएगा। और बाकी अदर जो भी स्ट्रेटजी आपकी, कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो होगी कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, वो सब चीज़ करना है। तो और ये है कि करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर है वो ज़्यादा समय नहीं पढ़ना, उसके बजाय कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश ये सब्जेक्ट है उन पे भी ज़्यादा फोकस करना है सर। बिल्कुल। देखिए एक बात और निकल के आई है, ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं करना चाहूँगा मैं। इन्होंने कहा हरियाणा करंट अफेयर पे ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है, बिल्कुल सही बात है। 3-4 नंबर का काम आता है। मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से, ठीक है, बच्चे बोले जी करंट अफेयर की बुक कब आएगी, करंट अफेयर की वीडियो कब बनाओगे। अरे भाई करंट अफेयर लास्ट के 15 दिन में ही हो जाएगी, ठीक है। आजकल 60-70 पेज की बुक आती है, उसमें सारा मैटर आ जाता है, सब हो जाता है। 2 किताबें खरीद लो भाई करंट अफेयर की, हो जाएगा। लोग पहले से देखते हो जनवरी की वीडियो अलग देखेंगे, फरवरी की अलग देखेंगे। भाई टाइम खराब ना कीजिए अपना। जो चीज़ ज़रूरी है, कंप्यूटर ज़रूरी है, इसके अलावा इंग्लिश ज़रूरी है, साइंस ज़रूरी है, इंडिया जीके है। इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। भाई इकोनॉमिक्स आप डीपली नहीं पढ़ सकते। नॉर्मली बैंकों की स्थापना है, मुद्रास्फीति क्या होती है, इस टाइप की चीज़ें है ना, पंचवर्षीय योजनाएं हैं कौन सी किस पर आधारित है, इस टाइप की चीज़ें पढ़ लेना। हिस्ट्री बहुत बड़ी है। हिस्ट्री में अगर मोटा मोटा भी देखा जाए, विदेशी यात्री आ गए, पुस्तकें आ गई, कांग्रेस के अधिवेशन आ गए, मुगल साम्राज्य से संबंधित फिर भी आजकल कम हो गए हैं, गांधी के आंदोलन आ गए, कांग्रेस की अधिवेशन आ गए, और जो बड़े बड़े अगर जो महानुभाव व्यक्ति रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इस तरह की चीज़ें हो गई। जितने वंश है उनका संस्थापक कौन था, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात। ज़्यादा डीपली में अगर आप 2-1 दिन में 3-4 घंटे में राजा अशोक पढ़ते हो ना तो कामयाबी नहीं मिलेगी। राजा अशोक 2 घंटे में नहीं, राजा अशोक को 15 मिनट में फारिग करना पड़ेगा, तब जाके कवर होगा इंडिया जी के समुंदर जितना विशाल है भाई, ठीक है। तो आज के लिए विदा चाहूँगा मैं, और बाकी विकास से कुछ बोलना चाहोगे? और थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती समय मुझे भी दिया। मैं तो बहुत टाइम से चाह रहा था कि दीवान सिंह एकेडमी में आके विजिट करो, सर को मिठाई खिलाऊं, क्योंकि सर आपसे पढ़ के हम जॉब पे लगे हैं। आज बहुत खुशी का दिन है सर, आपके साथ बैठे हैं। थैंक यू सो मच सर। देखिए भी इन्होंने बोला कि आपसे पढ़ के जॉब लगे। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि मेरे से पढ़ के कोई अकेला जॉब नहीं लग सकता, उसमें अलग अलग टीचरों का योगदान है। इन्होंने हो सकता है मेरी एक आध वीडियो देख ली होगी यूट्यूब पे, मैं तो यही बोलूँगा एक आध देख ली होगी, क्योंकि पढ़ाई करना मेरे मुँह से शोभा नहीं देता। क्योंकि और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। हरियाणा जी के 20-22 नंबर से मेरे से ना भी पढ़ते ना तो भी 17-18 नंबर इनके आ जाते, क्लियर सी बात है। लेकिन इन्होंने अलग अलग जगह से अलग अलग डाटा कलेक्ट करके पढ़ा है, वो आप पर डिपेंड करता है आप कौन से किस से पढ़ना चाहते हो। मैथ की क्लास आपको किसकी पसंद आ रही है, कौन बढ़िया करवा रहा है, उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। बढ़िया से अलग अलग यूट्यूब देखिए, अलग अलग बुकें परचेज करके आप पढ़िए, ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी में ज़्यादा दीजिए, ठीक है। और इन्होंने तो कहा कि मैं यूट्यूब से ही ज़्यादातर तैयारी की है, वो अलग अलग सबकी सोच है भाई। यूट्यूब से भी आप तैयारी करके नौकरी लग सकते हो आज के टाइम में, बिना किसी पेड कोर्स लिए। मैं खुद भेजता हूँ पेड कोर्स, फिर भी बोल रहा हूँ
बिना किसी पेड कोर्स लिए आप हर एक वीडियो, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो, हर एक टॉपिक की वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बढ़िया से बढ़िया देख सकते हो, पेड कोर्स से भी टॉप क्लास की। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरा डिवाइन स्टडी ऐप पे कोर्सेज है, फिर भी ये बात बता रहा हूँ आपको मैं। ये बात सही कह रहे हो सर, YouTube पे सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर नहीं है सर। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, कोई भी पेड कोर्स ले लो। अरिया अब एक चीज़ ये भी एडवाइस करना चाहूँ, बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन सा कोर्स खरीदें, तो मैं ये बोलता हूँ कि हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जो हरियाणा के स्पेशल करवाते हैं ना, SSC वाले जो करवाते हैं तैयारी, उनके पास मत जाओ। हरियाणा के एग्जाम की तैयारी जो टीचर करवाते हैं वो हरियाणा के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो जो टीचर केवल और केवल हरियाणा की तैयारी करवाते हैं, जैसे डिवाइन स्टडी है, दुरीना ऐप है, KTDT है, वहाँ से कोई भी कोर्स जो आपको लगे अच्छा करो। और ज़रूरी नहीं कि हर एक कोर्स आपने खरीद लिया तो उसमें से सारे सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाए। मान लो किसी में इंग्लिश नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, किसी और से कर लो, लेकिन करना आपको है। कई बार कोई सब्जेक्ट आपने कोई कोर्स खरीदा, उसमें आपको मैथ अच्छा हो गया, बाकी सब्जेक्ट नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, बाकी सब्जेक्ट कहीं और से करो, लेकिन करना है आपको बस। इससे ऑनलाइन पेड कोर्स इनको ये कहना है कि एक रेगुलरिटी बन जाती है कि पढ़ना ही पढ़ना है, अपने पैसे लग रहे हैं। हर आज के टाइम में 200 400 500 रुपए में कोर्सेज है, अपनी ऐप पे भी 500 रुपए का कोर्सेज है भाई, पूरा रिकॉर्डेड बैच पड़ा है। ठीक है, फरवरी से अब तक का ले सकते हो। डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर में लिंक दिया गया है, करना चाहो तो। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, बढ़िया सी तैयारी कीजिए और जॉब हासिल कीजिए जल्दी से जल्दी, और अपने माँ बाप को बूढ़ा होने से पहले पहले सरप्राइज जरूर दे दो। ठीक है, कामयाब होकर। तो सबका धन्यवाद भाई, और एक बार फिर मैं कांग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा विकास भाई को। कांग्रेचुलेसन भाई दोनों जॉब के लिए। ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद भाई।